आज हम निखिलम विधि द्वारा भाग करना सीखेंगे। सबसे पहले जिसका भाग लगाना है वो हमेशा 10, 100, 1000 इनके करीब होगी संख्या, और हमेशा ये संख्या आपके आधार से छोटी होगी। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, विचरण कभी भी माइनस में नहीं आएगा। विचरण कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अब हम इसको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें इस प्रकार से देखो, इसमें आधार कितना हुआ 1000, वही विचलन 1000 माइनस 889, अर्थात आंसर कितने आए। देखो आधार कितना 1000, विचलन कितना 1000 में से इसको माइनस किया तो कितने आए 111। अब देखो यहां पर आपको संख्याओं को जमाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आधार में कितने जीरो है 3 जीरो, तो आपको इस संख्या के 3 अंक इस साइड रखने हैं, अर्थात मैंने रखे हैं 4, 3 और 0, बाकी अंक इस साइड रख लेंगे। यहां पर आपकी संख्या, यहां पर आपका विचलन, संख्या 8, 8, 9, विचलन आपका 1, 1, 1। यहां तक दोबारा देखो, सबसे पहले आधार 1000, विचलन 1000 में से ये माइनस किया तो कितने आए 1, 1, 1। 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो, तो हमें इस साइड 3 अंक रखने हैं। देखो 3 अंक मैंने इस साइड रखे, इसके बाद में बाकी के अंक इधर रख लिए। यहां आपकी आ जाएगी संख्या और यहां पर आपका आ गया विचलन। देखो अब भाग करना कैसे है। सबसे पहले आपको इसको यहां उतारना है। मैंने एक उतार लिया, एक उतारने के बाद में आपको इसको इससे करना है गुणा, अर्थात इसको इससे गुणा किया तो आया 1, 1, 1। समझ में आया। सबसे पहले मैंने इस एक को यहां उतारा, इस एक को इससे गुणा किया तो आया 1, 1, 1। अब फिर से वही प्रक्रिया, यहां हम इसको आपस से जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना आया 2। वही प्रक्रिया 2 को फिर से गुणा करेंगे तो आएगा 2, 2 और 2। फिर हम इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 1 4। फिर 4 को हम इससे गुणा करेंगे तो फिर आएगा 4, 4 और 4। ये आपका भाग समाप्त। ये संख्याएं हैं, यहाँ पर डेश लगा सकते हैं। इसको जोड़ने पर 4 और 4 आया 8, 4 और 2 6 और 3 9, 4 और 2 6 और 1 7। ये तो आ गया आपका भागफल और ये आ गया आपका शेषफल। एक बार आप दोबारा देखेंगे, आधार पे कितनी जीरो थी 3 जीरो, इस साइड कितने अंक रखे 3 अंक, यानी कि 4, 3 और 0। इधर बाकी की अंक रखी, यहाँ लिखी मैंने संख्या, इधर लिखा मैंने विचलन। विचलन लिखने के बाद सबसे पहले संख्या को उतारा, संख्या को उतारने के बाद में यहाँ इस संख्या को इससे गुणा किया तो आया 1, 1, 1। फिर मैंने इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने पर आया कितना 2, 2 को इससे फिर गुणा किया, फिर आया 222, यानी 2, 2 और 2। फिर वही प्रक्रिया, फिर इसको मैंने जोड़ा, फिर इसको यहां से इसको गुणा किया तो आया 4, 4, 4। इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, ये आपका आ गया भागफल और ये आ गया आपका शेषफल। देखो यहाँ पर आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, जो आपका शेषफल आएगा वो इस संख्या से हमें छोटा होना चाहिए। चालू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, वही निखिलम द्वारा भाग करना है। यहां पर आधार कितना 100 और इसके बाद आपका विचलन, विचलन कितना 100 माइनस 97, अर्थात आया 0, 3। देखो यहाँ 0, 3 लेंगे, वही प्रक्रिया सेम, यहां पर संख्या और यहाँ आपका विचलन। देखो संख्या कितनी थी 97, विचलन कितना आया 0, 3। मैंने आपको बताया था आधार में कितने जीरो 2 जीरो, 2 संख्याएं इस साइड जाएगी, यानी कि 9 और 4, बाकी संख्याएं रहेगी इस साइड। देखो वही प्रक्रिया सेम टू सेम, 3 यहाँ पर उतारा,
3 को इससे गुणा किया, कितना है 3 तिया 9, अर्थात कितना 0 और 9। वही प्रक्रिया, इसको जोड़ा कितने आए 9, 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितने आ गए 27। वही जोड़ा 7 और 4 11 की हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19 और 2 21। अब देखो यहाँ अपना ये भागफल हो जाता है और ये हो जाता है अपना शेषफल। लेकिन देखो मैंने आपको बताया था कि शेषफल हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। अगर शेषफल बड़ा है तो हमें पुनः भाग देना पड़ेगा। देखो किस प्रकार से, मैं 211 में 97 का भाग देता हूं। भाग जाएगा 2 बार, 97 इंटू 2 14 की 4 असल की 1 2 18 और 1 19, कितने 194। भाग गया 2 बार, कितने 194, 11 में से 4 गए तो यानी कितने बच गए यहाँ पर 17। अब देखो क्या करना क्या है आपको, यहाँ पर इसमें 2 ऐड कर देने हैं, अर्थात ये वाला जो आया यहाँ पर ऐड किया तो कितने हो गए यहाँ पर 41, और यहाँ पर वही 194 जो यहाँ आए थे उनको माइनस कर देना है, यानी कि वही आंसर कितने आ गए 17। यानी कि ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। एक बार दोबारा देख लो, वही आधार में कितने जीरो 2 जीरो, इसलिए मैंने क्या किया इधर 2 संख्याएं रखी, 2 संख्याएं इधर रखी, बाकी इधर आ गई। वही संख्या कितनी 97, विचलन हमारा कितना था 0 3, वही प्रक्रिया थी, 3 यहाँ पर उतारा, 3 को इससे गुणा किया, कितने आए 0 9, फिर इसको यहाँ पर जोड़ा, कितने आए 9, 9 को 3 से इंटू किया, कितने आ गए 27, 27 प्लस करते ही यहाँ पर फिर इसको जोड़ा, कितने आए 211। लेकिन यहाँ मैंने बताया था कि शेषफल हमेशा इससे क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। छोटा शेषफल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पुनः इसमें 97 का संख्या का भाग लगाएंगे। भाग गया 2 बार, 194, कितने आ गए 17। जो भागफल आया उस भागफल को आपको इसमें जोड़ना है यानी ऐड करना है। यहाँ आ गया कितना 41, और यहाँ पर वही प्रक्रिया सेम टू सेम 194 माइनस के कितने आ गए 17, यानी कि भागफल कितना हो गया 41, शेषफल कितना हो गया 17। अब हम पढ़ेंगे सूत्र प्रावर्त्य द्वारा भाग करना। देखो सूत्र निखिलम द्वारा और प्रावर्त्य में केवल इतना ही अंतर है, इतना ही डिफरेंस है। उसमें सूत्र निखिलम में कभी भी विचलन माइनस में नहीं आता था, प्रावर्त्य में कभी भी विचलन माइनस में भी आ सकता है। प्रावर्त्य का मतलब एक प्रकार से मान लो परिवर्तन करना, बाकी तरीका सेम रहेगा। इसमें भी आधार कितना आया 100, विचलन होता है क्या संख्या माइनस आपका आधार। संख्या कितनी है 97 माइनस आधार कितना 100, यानी कि माइनस का 0 3। एक बार दोबारा देखो, आधार कितना 100, विचलन निकालने का फॉर्मूला को पता है, पहले मैं बता चुका हूं। संख्या माइनस आधार, 97 माइनस 100 के कितना है माइनस का 0 3। फिर यहां हम करेंगे इसका परावर्त्य। परावर्त्य का मतलब इसका चिन्ह परिवर्तन, केवल चिन्ह परिवर्तन करना है। 0 3 इकाई क्या है माइनस का, इसको हम ले लेंगे इकाई में प्लस में, यानी कि अपना विचलन कितना हो गया 0 का 3 प्लस में। अब देखो ये तो एक प्रकार से निखिलम वाला फॉर्मूला ही हो गया, एक प्रकार से निखिलम से ही निकालना है, निखिलम वाला इक्वेशन हो गया। वही यहाँ पर आपकी संख्या, यहाँ पर विचरण, संख्या कितनी 97, विचरण कितना 0 3, आधार में कितने 0 2 0, अर्थात इधर कितने आ गए आपके 12, इधर कितने आ गए आपके 21। वही फॉर्मूला सेम टू सेम, 2 को यहाँ उतारा, इससे गुणा किया, कितने आए 3 दूनी 6, ये आ गए आपके 0 और 6। इसको यहाँ पर जोड़ा, कितना आया 1, 1 को किस इंटू किया तो कितना आया 0 3, यहाँ प्लस किया 3 और 2 कितने हुए 5, 6 और 1 7, अर्थात ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें वही आधार हो गया आपका कितना 100। इसके बाद में आता है आपका विचलन। विचलन की क्या होता है संख्या माइनस आधार। देखो आधार इंटू उपाधार होता है, लेकिन उपाधार आएगा नहीं कभी भी। संख्या कितनी 100,
31। आधार कितना 100, कितने आए 31, 31 आए किस आए के प्लस के। अब आपको परावर्त्य करना है, यहाँ पर परावर्त्य किया, परावर्त्य का मतलब क्या करना है, केवल चिन्ह चेंज, यानी ये आ गया विचरण माइनस का 31। सेम टू सेम फॉर्मूला, इधर लिखा आपने संख्या, यहाँ आएगा आपका विचलन। संख्या कितनी हुई 131, लेकिन विचलन का आएगा माइनस का 31। आधार में कितने जीरो, 2 जीरो, दो संख्याएं इधर यानी कि 8 और 5 इधर, 1 3 और 3 आपका इधर। सेम टू सेम करने का प्रोसेस, एक को जोड़ा, यहाँ पर एक उतारा, एक को इनसे इससे इंटू किया तो कितना आया माइनस का 3 और माइनस का 1। देखो इस प्रकार से लिखेंगे इसको। फिर वही इसको यहाँ किया, 3 में से 3 किया तो कितने आए 0, 0 को इससे गुणा किया तो 0 और 0। फिर वही प्रोसेस, इसको इसमें किया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, 2 को इससे इंटू किया तो क्या आया 2 एकम 2 और 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि इसको करो 5 में से 2 गया तो कितने बचे 3 और 8 में से 6 गया तो कितने बचे 2, यानी ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। एक बार दोबारा देख लीजिए, आधार कितना था 100 था, विचरण कितना संख्या माइनस आधार, अर्थात 131 माइनस 100 कितना आया 31। मैंने बताया था परावर्त्य करना है, यानी कि केवल चिन्ह चेंज करना है। ये प्लस का चिन्ह था, माइनस का कर दिया, माइनस के 31 क्या आ गया आपका विचरण। संख्या और विचरण, संख्या कितनी थी 131, विचरण कितना आया माइनस का 31। वही सिस्टम था, एक को यहाँ उतारा, एक को इससे इंटू किया, माइनस का 3 ही माइनस का 1, 3 में से 3 के कितने बचे 0, 0 को इससे इंटू किया 0 0, वही सिस्टम था। 3 में से माइनस 1 किया कितने आए 2, 2 को इससे इंटू किया, 2 एकम 2 माइनस के 2 और 3 दूनी से माइनस का 6, वही सिस्टम आगे रहेगा। 5 में से 2 के कितने बचे 3, 8 में से कितने बचे 2। आज हम सूत्र दोजान विधि द्वारा भाग करना सीखेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 17, इसका इसमें भाग देना है। अगर ये फर्स्ट वाला डिजिट देखो, अगर ये फर्स्ट वाला डिजिट पे फर्स्ट वाली संख्या 6 या 6 से बड़ी है तो हम इसका विनकुलम निकालेंगे। विनकुलम निकालना आपने 9th में सीखा होगा। देखो किस प्रकार से 119 का विनकुलम निकालने के लिए फर्स्ट वाली संख्या को 10 में से घटाएंगे, फर्स्ट वाली संख्या को 10 में से घटाएंगे, यानी कि 10 में से घटाया तो कितना बचा 1, इस पे हम लगा देंगे एकाधिक केंद्र, एक आ गया ऐसा का ऐसा। इसका मतलब 1 2 और 1, इस पे लगा दिया हमने डेज, यानी कि ये माइनस लगा। इसका मतलब भी कितना है 119। देखो किस प्रकार से, 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2, इसको हम 0 ले सकते हैं। ये 1 10 माइनस किया, वापस से कितना आया 119, अर्थात 121, यानी कि 1 2 1 माइनस का, इसका मतलब भी क्या है 119 ही है। अब देखो इसको हम थोड़ा भाग करते हैं। देखो भाग करने के लिए, जैसे एक डिजिट जैसे माइनस वाला 1 था ये वाला, इसको तो रखा ऊपर, बाकी संख्या रखनी है इस साइड, और यहाँ पर हमने एक संख्या यहाँ ली है तो इधर भी केवल एक संख्या ही रखेंगे, यानी कि केवल 7 इधर रहेगा, बाकी संख्याएं इस साइड ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज विशेष ध्यान रखेंगे, इस संख्या का प्रयोग करना है आपको भाग देने के लिए, इसका प्रयोग करना है गुणा करने के लिए। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट में 12 का भाग देना है, 5 में जाएगा नहीं, कितने में देंगे 59 में, यानी 59 भाग कितने 12। मैंने आपको बता दिया है, इसका प्रयोग करना है भाग देने के लिए, इसका प्रयोग करना है गुणा करने के लिए। भाग दो, इसमें आपको दो चीज प्राप्त होगी, एक तो प्राप्त होगा भागफल, एक मिलेगा आपको शेषफल। भाग देंगे, 12 चौक 48, 4 आया भागफल 48, यानी कितने बचे यहाँ पर 11, शेषफल हो गया कितना 11। यहाँ तक आप देखो एक बार वापस से, यहाँ पर देखो भागफल कितना आया 4, शेषफल कितना आया 11। देखो भागफल लिखा यहाँ पर, इन दोनों का हम यूज कर चुके हैं, यानी कि 11 शेषफल आ गया इसके नीचे। अब ये संख्या कितनी बनी 112, ध्यान से देखो 112
माइनस, मैंने आपको कहा था इस संख्या को आपको घटाने के लिए यूज करना है, यानी 4 को इससे गुणा करेंगे। इसको गुणा करने के लिए 4 इंटू माइनस का 1, यानी कि कितना आया यहाँ पर 112 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 112 और 4 116। ठीक है, अब 116 वापस से सेकेंड नंबर में स्टेप में बात करें तो 116 भाग वापस से भाग कितने का 12 का, यहाँ पर आगे पे आएगा भागफल और एक क्या आएगा आपके शेष पर। मैंने बताया था भागफल, भाग कितनी बार गया 9 बार, कितने आए 108, भाग गया 9 बार, कितने 108, 108 में 116 में से 108 गए तो 16 में से 8 गए तो 8, यानी शेषफल कितना बच गया 8। वही प्रक्रिया सेम टू सेम, भागफल कितने 9, शेषफल कितना बचा 8, यानी कितने हो गए यहाँ पर 88। वही 88 माइनस 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 इंटू माइनस का 1, मतलब कि 88 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 9 1 9, 88 और 9 8 और थोड़ा सा सादा सल की 1 8 और 97, कितने आ गए 97। नया भाग देने वाला कितना आ गया हमारे 97। 97 में फिर क्या का भाग दिया हमने फिर से 12 का, 12 का भाग दिया कितनी बार गया, भागफल आ जाएगा एक आया आपके शेष पर, बार भाग गया आपके कितनी बार 8 बार, तो भागफल कितना आया 8, शेषफल कितना आया आपके 1, यानी कि 12 इंटू 96 शेषफल आ गया आपके एक। वही प्रक्रिया सेम टू सेम, भागफल आपके यहाँ पर आएगा, शेषफल 1 आ गया आपके, जिसे हम 88 प्रयोग कर चुके हैं तो कितना आ जाएगा शेषफल 1, यानी कितने हो गए यहाँ पर 13। वही 13 माइनस 8 को इससे इंटू करना है, तो 8 इंटू माइनस का 1, यानी कि बराबर में आ गया 13 माइनस माइनस प्लस 13 और 8 कितने हुए 8 9 10 11 के कैंसिल किए 1 और 1 2 21, कितने हो गए 21। वापस से वही प्रक्रिया 21 का हम अगर भाग देंगे 21 भाग वही कितने 12, कितनी बार गया भाग 1 बार, यानी भागफल तो कितना आ गया 1। और शेषफल की बात करें तो 12 घटाए तो कितने बचे 9, भागफल यहाँ पर और शेषफल कितने यहाँ पर कितने हो गए 97, यहाँ पर हो गए कितने 97, माइनस वही गुणा करना है 1 की कम, यानी कि 1 इंटू माइनस का 1, अर्थात 97 माइनस 1, यानी कि कितना आया 97 प्लस 1 कितना आ गया आपके 98, 98 आ गए। यहाँ पर लास्ट वाली संख्या जो आए यहाँ पर खत्म होने डायरेक्ट यहाँ उतारनी है, ये आपका आ गया भागफल, ये आपका आ गया शेषफल। एक बार आप दोबारा देख लेंगे। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो हमने रेगुलर निकाला, कितना आया हमारे 1 2 और 1 के ऊपर माइनस, इधर 12 लिया इधर माइनस का 1 ले लिया, एक संख्या इस साइड रखी, फिर आप देख लेंगे इसका प्रयोग करेंगे हम केवल भाग देने के लिए और इसका प्रयोग करेंगे हम गुणा करने के लिए। इसके बाद में देखो 5 में इसका भाग नहीं देता था, मैंने कितने ली 59 ली, 59 में कितने का भाग दिया 12 का, भागफल कितना आ गया 4, शेषफल कितना आ गया 11, भागफल आपको यहाँ उतारना है, इसका हम यूज कर चुके थे इसलिए हमने 11 यहाँ उतारा। अब हो गए कितने 112, आगे देखो 112 माइनस मैंने बताया इसका प्रयोग करना है गुणा करने के लिए, 4 को इससे इंटू किया माइनस के 1 से, तो माइनस माइनस प्लस प्लस कितने आए 4, कितने 116, 116 को फिर यहाँ लेकर आया, वापस से 12 का भाग सेम टू सेम प्रक्रिया चलेगी, लास्ट में जो आंसर आएगा डायरेक्टली यहाँ उतारना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, वही दो जांच विधि से। सबसे पहले मैं बताया था अगर यहाँ फर्स्ट वाला डिजिट पहली वाली संख्या अगर 6 से बड़ी हो तो हम उसका विकर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं विकर्ण अगर हमने निकालेगी तो वो जाकर वो संख्या लास्ट में माइनस में आएगी, माइनस में आएगी तो हमें क्या करनी पड़ेगी प्रक्रिया कैंसिल करनी पड़ेगी, इसलिए हम क्या करेंगे इसको पहले इस विधि से करेंगे। ये मैंने इसमें से 1 10 में से 1 घटाया, कितना आया 1, यहाँ पर मैंने एक आदि के लगाया 6 और 1 ये माइनस, ठीक है, इसका मतलब भी क्या है 59 ही है, वही सेम टू सेम प्रक्रिया, इधर 6 और ये 1 माइनस का लास्ट डिजिट, इधर लास्ट वाली संख्या 4 इधर रखनी है, बाकी इधर रखने हैं 5 8 7 और ये 6, 58 इधर और 4 इधर। सेम टू सेम बताया हुआ है, इसका प्रयोग भाग करने के लिए, इसका प्रयोग गुणा करने के लिए। सबसे पहले 5 में भाग जाएगा नहीं, 58 में भाग देंगे, 58 में कितने का भाग देंगे 6 का, एक तो आएगा आपके पास में क्या भागफल और एक आएगा आपके पास में शेषफल,
भागफल की बात करें तो भागफल कितनी बार, 6 नाम 54, 9 बार भाग गया और कितने बचे 54, यानी कि 4 शेषफल आ गया, यानी कि भागफल कितना आया 9। इसका प्रयोग हम कर चुके हैं तो 4 इसके नीचे कितने आ गया है 47। आगे बात करूं 47 माइनस इन दोनों का गुणा, तो गुणा करने के लिए 47 माइनस वही मैंने बताया था गुणा करना 9 इंटू माइनस का 1, वही बात हो गई 47 माइनस माइनस प्लस इसके कितने 9, 47 और 57 में एकम 56। ठीक है, आगे अगर बात करें 56 को इधर लेकर आएंगे तो 56 वही भाग कितने 6, वो एक आएगा आपके भागफल, एक आएगा आपके शेषफल। भागफल वही 9 बार भाग जाएगा, कितने 9 6 नाम 54, शेषफल कितना आ गया 2, वही भागफल 9 और शेषफल कितना 2, कितने हो गए 26। तो वही 26 माइनस इन दोनों का गुणा, यानी कि 9 इंटू माइनस का 1। तो आगे बात करें 26 माइनस माइनस प्लस 26 और 9, 36 में एक कम कितने आ गए 35, वही बात 35 को इधर लेके आएंगे नेक्स्ट स्टेप में। 35 में भाग दिया कितने का 6 का, कितने बार एक तो आएगा भागफल, एक आएगा आपके शेषफल। भागफल की बात करो 6 पंजे 30, 5 बार भाग गया और भाग शेषफल कितना आ गया 5 आ गया, तो भागफल कितना 5, शेषफल भी कितना 5। इसका प्रयोग हम कर चुके हैं 26 का 54 आएगा। नेक्स्ट क्या आया अब 54 माइनस इन दोनों का गुणा, यानी कि 5 माइनस माइनस का 1, 54 माइनस माइनस प्लस 5, 54 और 5 59, 5 59 मैंने लिखे यहाँ पर, ये 59 तो हो गया आपके शेषफल और ये हो गया आपका भागफल। एक बार दोबारा देख लीजिए, एक संख्या इसका विकर्ण निकाला, ये आया, एक संख्या इधर ऊपर रखी, एक संख्या लास्ट वाले में रखनी है इधर, इधर रखने के बाद में अब मैंने इधर 5 का भाग नहीं जा रहा था, मैंने कितने लिए 58, 58 में कितने का भाग दिया 6 का, एक आया भागफल, एक आया शेषफल। भागफल कितना आया 9, शेषफल कितना आया 4। भागफल को मैंने लिखा यहाँ पर 58 का हम यूज कर चुके थे, शेषफल लिखा मैंने यहाँ पर, कितने हो गए 47, 47 माइनस इधर इन दोनों का मैंने बताया था गुणा करना है, इधर 9 इंटू माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 47 प्लस 9 कितने आ गए 56। आगे वो की प्रक्रिया चल रही है, लास्ट वाला डिजिट 59 आया, इसको ऐसे कैसे उतार दिया, ये आपका आ गया शेषफल, ये आपका आ गया भागफल। क्वेश्चन नंबर 19, वही पहली संख्या से बड़ी नहीं है, डायरेक्ट करेंगे, सिस्टम वही रहेगा, 15 इधर, एक संख्या ऊपर रखी, एक संख्या इधर से भी बाहर रहेगी, 9 2 3 और 5 यहाँ आ गए, वही सिस्टम इसको भाग लेने में काम में, इसको गुणा करने के काम में लेंगे। अब अगर मैं बात करूं पहले 9 में भाग जाएगा नहीं 92 में जाएगा, 92 में भाग कितने 15, एक तो आएगा आपके पास में क्या भागफल, एक आएगा आपके पास में क्या शेषफल, शेषफल 15 6 90, 6 बार भाग गया, शेषफल कितना आ गया 2, भागफल कितना 6, शेषफल कितना 2, कितने हो गए 23, 23 माइनस वही इसको गुणा करेंगे 6 का 6, 6 को 1 से गुणा किया तो कितने आ गए 23 माइनस 6, कितने बच गए यहाँ पर 17। वही सिस्टम 17 को दोबारा से भाग में लेकर आएंगे, 17 में भाग दिया कितने का 15 का, वही एक मिलेगा आपको भागफल, एक मिलेगा आपको शेषफल, एक बार गया भाग, शेषफल कितना आया 2, भागफल 1, शेषफल कितना 2, कितने हो गए 25, 25 माइनस 1 एकम 1, यानी 1 इंटू 1, तो 25 माइनस 1 कितने आ गए 24, 24 को वापस से भाग करना है, तो थर्ड स्टेप में इधर कर देता हूँ, 24 का भाग दिया कितने में 15 में। अगर बात करें तो कितने बार भाग गया, एक मिलेगा आपको भागफल, एक मिलेगा आपको शेषफल। भागफल कितना 15 एक 15, एक ही बार भाग जाएगा, शेषफल कितना हुआ 5 और 4 9, 9 शेषफल। ठीक है, वही प्रक्रिया, भागफल कितना 1, शेषफल कितना 9, ये हो गया आपके कितने
98, 98 माइनस ये वाला 1 गुणा 1, 1 को गुणा किया 1 से तो कितना आया 1, यानी 98 माइनस 1 कितने आ गया 97। 97 को यहाँ लिखना है, ये हो गया आपका शेषफल, ये हो गया आपका भागफल। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेम टू सेम फॉर्मूला ही था, 9 इधर 1 ऊपर, 1 2 3 और 4 इधर और 5 इधर, वही प्रक्रिया थी। इसको भाग लेने के काम में लेना है, इसको गुणा करने के काम में लेना है। 1 में भाग जाएगा नहीं, 12 में भाग देंगे, 12 में भाग दिया जाएगा 9 का, 1 तो आएगा आपके पास में क्या भागफल, 1 आएगा क्या आपके पास में शेषफल। 2 बार भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा 1 बार, और 9 बचे, शेषफल कितने बच गए 3, भाग गया 1 बार, शेषफल कितना बचा 3, अब कितना हो गया 33। 33 माइनस इन दोनों का गुणा करना है, 33 माइनस 1 इंटू 1, अर्थात कितना हुआ 33 माइनस 1 कितना आ गया 32। ठीक है, सेकंड स्टेप में अब 32 में करेगा भाग 9 का भाग, 1 आएगा आपके पास में क्या भागफल, 1 आएगा क्या आपके पास में शेषफल। भाग कितनी बार गया 9 3 27, 27 और 27 के कितने बचे 3 तो ये बच गए, और 2 5 से तो कितना बच गया आपके पास में 5, भागफल तो कितना बचा 3, शेषफल कितना बचा 5, कितने हो गए 54। 54 माइनस इन दोनों का गुणा 3 इंटू 1, 54 माइनस 3 कितने आ गए 51। 51 आने के बाद में वही थर्ड स्टेप के अंदर इधर कर देता हूं मैं, 51 भाग कितने का 9 का, 1 आएगा आपके पास में क्या भागफल, 1 क्या आएगा आपके पास में शेषफल। कितनी बार भाग गया 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 5 और 1 कितना बचा शेषफल 6, भागफल कितना 5, शेषफल कितना 6, कितने आ गए 65। 65 माइनस इन दोनों का गुणा, 65 माइनस 5 इंटू 1 कितना आ गया 65 माइनस 5 कितना आ गया 60। ये 60 आ गया डायरेक्टली यहाँ आ गया, ये क्या बच गया शेषफल। ये तो हो गया आपका शेषफल और ये हो गया आपका भागफल। हम प्रश्न वाला 1.2 में यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे। देखो यावदुनम तावदुनी को आप एक प्रकार से सूत्र निकलम समझ सकते हैं, सूत्र निकलम और यावदुनम तावदुनी एक प्रकार से ही है। सूत्र इसका क्या रहेगा, वही उपाधार संख्या प्लस विचलन, इधर आपके विचलन का स्क्वायर सेम रहेगा। अब इसमें देखो वही आपको निकालना पड़ेगा, आधार उपाधार और विचलन। आधार कितना 100, उपाधार कितना 1, कितने आ गए 100। विचलन की बात करें तो विचलन कितना 93 माइनस 100 तो कितना आ गया माइनस का 7। सूत्र आपका ये रहेगा कि उपाधार संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। उपाधार कितना 1 लिखो तो लिखो चाहे मत लिखो, संख्या कितनी आपकी 93, विचलन कितना माइनस 7, 7 का इधर आप क्या कर दिया स्क्वायर। 93 से 7 कितने बचे 13 में 7 गए तो 6 बच गए इधर, और यहाँ गए 8, 86 7 क्या हो गए 49। कितने जीरो थी आधार में 2 जीरो, कितनी संख्या रखनी इधर 2, आंसर आ गए 86 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर वाला, वही इसमें आधार कितना 1 मिनट नंबर 2 देखो, इसमें आधार कितना 100, उपाधार आपका वही 1, गुणा करने पे कितने आ गए थे 100, विचलन 106 माइनस कितना 100 कितना बचा 6। वही सूत्र था आपका निखिलम वाले, समझो उपाधार इंटू
संख्या प्लस विचलन, इधर आपके विचलन का स्क्वायर। उपाधार कितना था 1, संख्या कितनी 106, विचलन प्लस का कितना 6, इधर कितना आया 6 का स्क्वायर। एक का मतलब नहीं 106 और 6 12, 112 संख्या कितने हुए 36। इधर देखेंगे कितने जीरो थी आधार में 2 जीरो, दो संख्या लेनी है, ऐसा ही उतार तो 112 36, ये इसका आ गया आंसर 3। वही आधार कितना 100, उपाधार कितना, अब देखो इसमें उपाधार कितना हो गया 2, क्योंकि हमें 200 तक पहुंचना था। विचलन 211 माइनस 200 कितना हुआ विचलन 11, सूत्र वही रहेगा उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन, इधर विचलन का स्क्वायर। उपाधार कितना था आपके 2, संख्या कितनी है 211 प्लस विचलन कितना है 11 और विचलन का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। इधर बात करें तो 2 गुना जोड़ो 222, इधर 11 का स्क्वायर 121 और 444 और इधर कितना 121। अब देखो यहाँ पर आधार में कितने जीरो थी 2 जीरो, कितनी संख्याएं आ गई 3। मैंने पहले भी बताया था कि 2 संख्याएं ही लेंगे 21 लेंगे, एक जगह प्लस हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 4, ये आ गए इसके आंसर। नंबर 4 वही आधार कितना 100, उपाधार कितना 4, कितने आ गए 400, विचलन कितना 405 माइनस कितने 400, कितने आ गए 5। अब देखो वही सूत्र था उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन और इधर ही आ गया विचलन का स्क्वायर। अब देखो उपाधार कितना था 4, संख्या कितनी थी 405, विचलन कितना था 5, इधर विचलन का क्या स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 4 इंटू 5 और 5 10, 410 हो गए, 5 में इतने 25, इसको अगर गुणा करेंगे 4 0 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इधर 25, कितने जीरो थी आधार में 2 जीरो, ऐसे कैसे उतार देंगे 16 40 और ये आ गया आपका 25, ये हो गया आपका आंसर।